ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 5वां अध्याय। ये दूसरा नाम अपराध के बारे में चर्चा चल रही है। देवांतरे स्वतंत्र बुद्धि। देवताओं को भगवान से स्वतंत्र मानना ये एक नाम अपराध है। तो इसके ऊपर हम लोग प्रकार से चर्चा किए थे। शिवादि देवता गण पृथक ईश्वर मानिले नाम अपराध है भयंकर। ये भयंकर नाम अपराध होता है। मतलब इससे कृष्ण भक्ति पूरी तरह से बाधित हो जाती है। भले ही कोई व्यक्ति धर्म के बहुत सारे आचरण करता रहता है तो पुण्य मिल जाएगा उसको देवी देवताओं का पूजा करने से, लेकिन विष्णु भक्ति से पूरी तरह से वंचित हो जाता है। अतएव परेश्वर एकमात्र जानी आर सब देवे तार शक्ति मध्य गणी। तो ये निष्पक्ष रूप में जो वैष्णव भक्त हैं उनको जानना चाहिए कि बाकी सब देवी देवता उनके शक्ति हैं, भगवान की शक्ति हैं, उनके अंश हैं, दास दासी हैं। और भगवान एकमात्र परेश्वर भगवान कृष्ण है। ये जान करके अन्य देवी देवताओं को भी जो रिस्पेक्ट देता है तो उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जो पूजा है, भक्ति है, सेवा है, वो कृष्ण का कर्म है। अतएव सर्व कार्य कर्म जड़ भाव झाड़िया गृहस्थ पाए भक्ति रस। अतएव सर्व कार्य कर्म जड़ भाव छाड़िया गृहस्थ पाया भक्ति रसद भाव। Therefore, turning away from the idea that his true duty is material in nature, the grahastha should act in a spirit of devotion service. तो गृहस्थ भक्त की बात कर रहे हैं। गृहस्थ का मतलब होता है जो कृष्ण का भक्त है उसको गृहस्थ बोलते हैं। जो कृष्ण का भक्त नहीं है ऐसे हाउस होल्डर्स को गृहमेधी बोला गया है शास्त्रों में, जो भक्ति विहीन होते हैं। जैसे गृहस्थ का धर्म है कि अपनी वास्तविक कर्तव्य को जो है कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण के सेवा के भाव में करना चाहिए। कि रूप वैष्णव गार गारहस्थ धर्म करिबेन। गृहस्थ धर्म करिबेन, किस तरीके से किसी वैष्णव को गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। भक्ति सद्भावे ठाकी सत्क्रिया करणे देवा पित्रा गणे तुषे निर्माल्या अर्पण। Thinking them as devotional service, he performs the various rituals and samskaras. By offering them the remnants of what was offered to Lord Krishna, he pleases the demigods and pitas. हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि देव और पितृगणों का गृहस्थ भक्तों के लिए देवताओं और पितृगणों को जो है ऑफरिंग या कुछ ना कुछ अर्पण करने की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी। एक लौकिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से होता है, करना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ भक्त का धर्म है कि वो इसको किस प्रकार से करें, कृष्ण को अर्पण करे पहले और फिर उसके बाद देवी देवताओं या पितृगणों को अर्पण करें। यानी कृष्ण के भक्ति भाव में रहते हुए ये कार्य करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से करने में नुकसान है। ये जैसे 12 महीना अलग अलग सीजन आएगा, अलग अलग जो होते हैं रिचुअल्स करने पड़ते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी के समय में कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण भक्ति के कार्य करें और फिर जब पितृपक्ष आए तो पितरों को के लिए स्वतंत्र रूप से करें, या अलग अलग जो भी रिचुअल्स आए। नहीं, हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम जप करना है और कृष्ण को ही अर्पण करना है।
लेकिन जब जिसका कुछ समय आता है ऐसा कुछ कर्म कांड या रिचुअल करने का, तो जो कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं उसी को फिर उनको कनेक्ट करके उनको भी सप्लाई कर देना, ऐसा कहने का। तो इससे क्या होगा कि दोनों कार्य हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति से विचलित भी नहीं होंगे, और जो जरूरत है सामाजिक लौकिक दृष्टिकोण से या शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ कर्मकांडीय कार्य जरूरत पड़ते हैं तो वो भी पूरा हो जाएगा। बहु देवा देवी पूजा करिबे वरजान, कृष्ण भक्त बलि सबे करिबे तर्पण। He avoids worshipping the many demigods and goddesses because they are all devotees of Lord Krishna. They are satisfied with his actions. इसलिए ऐसा गृहस्थ भक्त जो होता है अलग से किसी भी देवी देवताओं का पूजा उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, कृष्ण की भक्ति करने मात्र से सारे देवी देवता, क्योंकि वो उनके भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त बलि सबे करीबे तर्पण, सब कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं उसके एक्शन से। कल ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं हरिदास ठाकुर खुद ही, कि अन्य जो गृहस्थ भक्त हैं तो उनको अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति में है कि कहीं पे पूजा चल रहा है और आप वहां पे हैं, तो प्रणाम कर लीजिए, उस पूजा में जो है प्रणाम करके हरे कृष्णा बैठ के जप करिए। हाँ, तो सम्मान करना चाहिए, सम्मान करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रमित हो सकते हैं और हो जाते हैं, हो सकते नहीं हो ही जाते हैं, भ्रमित ही हो जाएंगे, क्योंकि अलग से हम देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं तो प्रायः वो मेंटेलिटी आ ही जाती है कि इनके थ्रू ये प्राप्त होगा, इनके थ्रू ये मिल जाएगा। गणपति का पूजा करेंगे विघ्न हरता है, तो सारे भौतिक जो बाधाएं आ रही हैं, हाँ वो सब हर लेंगे वो। तो ये भावना जैसी आई तो इमीडिएटली जो है ये अपराध हो जाएगा, नाम अपराध की कैटेगरी में चला जाएगा, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण वैष्णवार्चने सर्व फल पाए, नामे अपराध नाहे सदा नाम गाय। By worshipping Lord Krishna and the Vaishnavas, he attains all benefits. He does not commit offenses to the holy name, and he always chants the holy name. तो जो वैष्णव होता है वो केवल कृष्ण का और भक्तों का सेवा करने मात्र से सारे लाभ को प्राप्त कर लेता है, और हरिनाम के प्रति अपराध को करने से भी वो बच जाता है, और इसलिए वो हमेशा नाम का जप करता है। सुवर्ण चतुष्टेरा जीवन यात्रा विधि, अर्निंग वंस लाइवलीहुड बाय वर्किंग विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्थ वर्ण। अब अलग अलग प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्रह्मचारी नहीं, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अलग अलग प्रकार के जो वर्ण हैं, इनको अपना जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, जीवन यात्रा विधि, पालन पोषण, शरीर का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या करना चाहिए। जगते मानव गण वर्ण धर्मचारी, करिबे का जीवन यात्रा धर्म पथ धरी। Human beings who in this material world follow the duties of varnas walk on the path of piety in their journey carrying this material body। जो मनुष्य इस भौतिक संसार में है वो वर्ण आश्रम के अनुसार जो रास्ता दिखाया जाता है आगे बढ़ने के लिए, उसको पालन करते हैं। कौन? मनुष्य। यानी जो वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करते वो मनुष्य नहीं कहलाते हैं, वो द्विपाद पशु कहलाते हैं। पशु ही है, एनिमल की एक ऐसी कैटेगरी है जिनके पास दो पैर है, दो हाथ है, कान नाक मुंह जीवा है, लेकिन मनुष्य की तरह दिखते हैं लेकिन मनुष्य है नहीं। ऐसा बोल सकता है, मनुष्य उनको बोला जाता है जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, ये चार नियम को स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं, जो चार नियम पालन करने वाले ही ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। अं- अंत्यजेर विधि, रूल्स फॉर पर्संस आउटसाइड वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म के बाहर जो है उनको, उनके लिए क्या नियम है। शंकर अंत्यज सबे त्यजी नीच धर्म, शूद्राचारा करे सदा संसारे रह कर्म। Outcast persons, Antyaja, and persons of mixed birth, Varna Sankar, should renounce all degraded activities and accept the role of Shudras in this material। तो जो वर्णाश्रम धर्म के बाहर हैं उनके लिए भी मार्ग बताया गया है कि अगर किसी का जन्म ऐसा हो गया है, अंत्यजा, अंत्यजा मतलब
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बाहर जो लोग हैं उनमें, उन फैमिली में उनका किसी का जन्म हो गया है, या जो वर्ण संकर से जन्म हो गए हैं, तो उनको अन्य सारे अपने जो अ, इस प्रकार से डिग्रेडेड एक्टिविटीज, यानी जो घृणित कार्य हैं, मांसाहार हो गया, ये सब हो गया, पापाचार जो है, दुराचार, उन कार्यों को छोड़ करके शूद्र का रोल लेकर के उसके उसके नियम को पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शंकर अंत्यजा ठाकी बेका शूद्राचार्य, चातुर्वर्ण बिना धर्मा नाही का संसारे। Outcasts and persons of mixed birth should accept the role of Shudras because without the four Varnas one cannot be pious in the world of birth and death। इस संसार में, भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में, जब तक कोई चार वर्ण में नहीं गिनती होती है तब तक उसको पुण्य कोई मिल भी नहीं सकता है। इसीलिए जो चार वर्ण के बाहर आउटकास्ट हैं और ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म, हाँ, मिक्स्ड बर्थ यानी वर्ण संकर है, तो उनको अपने घृणित कार्यों को छोड़ करके शूद्र के जो कर्तव्य धर्म है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो कम से कम वर्ण के अंदर आ जाएंगे, तो इस प्रकार से पुण्य होगा, फिर धीरे धीरे वो प्रगति कर सकता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को रिकमेंड किया गया है। वर्ण धर्मेर द्वारा जीवन यात्रा करिय संसारी व्यक्ति भक्ति पथे भावार्जन करिबे। लेकिन इसका पर्पस क्या है वर्णाश्रम धर्म का? वर्णाश्रम धर्म में जब कोई आता है फिर वो धीरे धीरे भक्ति पथ को स्वीकार कर सकता है, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है। वर्णाश्रम धर्म जो है एक ब्रिजिंग है, ब्रिज है, ब्रिज की तरह ब्रिज का कार्य करता है, एक इस पार से उस पार ले जाने के लिए। क्योंकि इस पार पशु तुल्य जीवन है, और पशु तुल्य जीवन से उस पार भगवत जीवन है, भागवत का जीवन है, भक्तों का जीवन है। तो वैष्णव या भागवत के जीवन को जो पशु तुल्य लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पाते इमीडिएटली, इसलिए ब्रिज बनाया गया है। वर्णाश्रम धर्म जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो इस ब्रिज के माध्यम से वो उनको धीरे धीरे वहां तक लेके आया जाता है, ये तरीका है। लेकिन ये कलयुग की दुर्दशा ऐसी है अभी, स्पेशली मॉडर्न टाइम पे, कि ये जो ब्रिज है ये टूट गया है। इससे बड़ा डिफिकल्ट, टूटे हुए ब्रिज में अगर कोई प्रवेश करेगा तो उसका वो गिर सकता है, तालाब में जाके डूब जाएगा वो। ब्रिज टूटा हुआ है, हौच पौच हो गया है। इसलिए इसका भी दूसरा ब्रिज, दूसरा एक परफेक्ट ब्रिज बना दिया गया है, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस दे दिया गया है शुद्ध भक्त के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से, जिसको महाप्रभु जो है खुद एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं वर्णाश्रम धर्म को, क्योंकि है ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म अगर है, असली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर है सोसाइटी में, तो उनके धर्म को एक्सेप्ट करके धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ सकता है और वैष्णविज्म तक पहुंच सकता है। लेकिन वो नहीं है, सिस्टम ही नहीं है सोसाइटी में। तो इसलिए डायरेक्ट जो है शुद्ध भक्त के माध्यम से श्रवण करने से व्यक्ति ट्रांसफर हो सकता है डायरेक्ट कृष्ण भक्ति को। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वैदिक समाज में, इसके बिना कोई भी जो है इस पार से उस पार नहीं जा सकता। चातुर्वर्ण वर्ण धर्मे करीबे संसार, शुद्धा कृष्ण भक्ति बले हबे सदाचार। In this world of birth and death, one should follow the system of four varnas, act rightly and purely serve Lord Krishna। इस संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में व्यक्ति को चार वर्ण का जो सिस्टम बनाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, इसको फॉलो करना चाहिए और इस प्रकार से पुण्य तरीके से रहते हुए धीरे धीरे शुद्ध कृष्ण भक्ति की तरफ प्रगति करना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म का अ, यह उद्देश्य है। चातुर्वर्ण यद्यपि श्री कृष्ण नाही भजे, वर्ण धर्माचार्य ठाकी रौरा वेते मजे। चातुर्वर्ण का जो उद्देश्य है कि व्यक्ति को पुण्य से जोड़ करके फाइनली कृष्ण भक्ति करवाना। लेकिन अगर कोई चरण चातुर्वर्ण में अपने अपने जो धर्म है, कर्तव्य है, उसका पालन तो करता है तरीके से, लेकिन श्री कृष्ण ना ही भजे, भगवान कृष्ण का भजन या सेवा में वो रुचि नहीं लेता है, तो वर्ण धर्माश्रय ठाकी रौरा वेते मजे, ऐसा व्यक्ति भी वर्णाश्रम धर्म को तो पालन कर रहा है और रौरव नरक में जाने के लिए योग्य है। इफ वन फॉलोज द फोर वर्णास बट डज नॉट वर्शिप लॉर्ड कृष्ण, ही विल बी थ्रोन इनटू हेल, रौरव नरक में भेज दिया जाएगा, यानी तब भी उसको पाप लग जाएगा। वर्ण बिना ग्रहस्तेरा नहीं यार धर्म,
वर्ण धर्माचारे गृहस्थेरा सब कर्मा. Outside of the rules of the Varnas, a Grahastha should do nothing. All of the Grahastha's duties are within the Varnas. ये वर्णाश्रम, वर्ण के बाहर किसी गृहस्थ भक्त को कोई कार्य नहीं करना चाहिए. जिस वर्ण के जो नियम बनाए गए हैं, धर्म कर्तव्य बनाए गए हैं, उसको पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली. हाँ, गृहस्थ का कर्तव्य जो है वर्ण के अंदर अंतर्गत होना चाहिए. बहुत सारे भौतिक कर्तव्य होते हैं, लेकिन वो वर्ण के जो धर्म है उसके अंदर होना चाहिए, उसको उल्लंघना नहीं चाहिए. ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कुछ कर्तव्य बताए गए, उनको पालन करते हुए ये शरीर और परिवार वालों का पोषण पोषण पालन पोषण करना चाहिए. तो लेकिन अभी अभी की जो परिस्थिति है बड़ी भयानक हो चुकी है. कोई ब्राह्मण नहीं बचा, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं. ब्राह्मण भी शूद्र से नीचे का कार्य करते हैं. नॉनवेज खाना ये कौन खाता है? शूद्र भी शूद्र को अलाउ किया गया है नॉनवेज खाना, नशा करना, लेकिन वो रेगुलेटेड वे में किया गया है कि इस कंडीशन में, ऐसी ऐसी परिस्थिति में आप खा सकते हैं. लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन कैटेगरी के लिए स्ट्रिक्टली वर्जित है कि वो नॉनवेज, इंटॉक्सिकेशन यानी मांसाहार, नशा पान करना, जुआ खेलना, ये पूरी तरह से वर्जित किया गया. लेकिन ये सब जो है बिना किसी रूल्स के जो करते हैं, तो वो बहुत ही भयानक स्थिति होती है. तो और से द रूल्स ऑफ द वर्ण से गृहस्थ शुड डू नथिंग. वर्ण के अंदर के अंतर्गत रह करके गृहस्थ के धर्म का पालन करना चाहिए. वर्ण धर्म ये संसारा निर्वाह करीबे, यावत् परिग्रहे श्री कृष्ण भजिबे. In this world, one should follow the duties of the varnas and also worship Lord Krishna. वर्ण के कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान कृष्ण का पूजा करना चाहिए, अगर वर्ण व्यवस्था है अच्छी तो. निसर्गता विधि बाध्य प्रयत्न, वर्ण धर्म स्वनिर्वाहे करीबे आदम. And he must respect and follow these rules as long as he has not come to the platform where the rules hamper his progress in worshipping Krishna. यानी वर्ण के जो भौतिक कर्तव्य हैं, वर्णाश्रम धर्म वास्तव में भौतिक धर्म ही है, ये आध्यात्मिक नहीं है. लेकिन आध्यात्मिक धर्म में प्रवेश करने के लिए बिगिनिंग स्टेज क्रिएट करता है, प्रारंभिक सीढ़ी को बनाता है, इसलिए जरूरी है. इससे वर्णाश्रम धर्म को उन नियमों को पालन किया जा सकता है जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विरोध उत्पन्न नहीं करते हैं. लेकिन अगर ऐसे कुछ नियम है, कानून है हमारे वर्णाश्रम धर्म के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो धर्म बताए गए शास्त्रों में, कि उनको इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार के उनके कर्तव्य हैं, तो अगर उनको फॉलो करने के कारण कृष्ण भक्ति में बढ़ने में विघ्न उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे रूल्स को त्याग देना चाहिए. और कृष्ण भक्ति का जो रूल है, कृष्ण को सेवा करने का जो रूल है, उसी को एकमात्र स्वीकार कर लेना चाहिए. निसर्गत विधि बातें ये पर्यंत नर वर्ण धर्म स्वनिर्वाहे करीबे आदर. भक्ति योगा नामे ये तत्व निरूपान, भक्ति योगे भावोदय सिद्धांत वचन. दिस इज कॉल्ड भक्ति योग, the yoga of devotional service. By practicing bhakti yoga, at the end one finds that ecstatic love bhava for Lord Krishna arises within him. That is the conclusion of all the scriptures. इसको भक्ति योग बोलते हैं. और इस प्रकार से भक्ति योग करते करते व्यक्ति फाइनली जो शुद्ध भक्ति योग है, पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है. और वही यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष इस प्रकार से बताएं. यहीं पे विराम करेंगे कि कैसे व्यक्ति अन्य देवताओं के जो धर्म है, कर्म है, उनके प्रति कर्तव्य है, उसको ना करके केवल कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, कृष्ण के लिए ही सेवा भक्ति करना चाहिए. लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कर्मकांडीय कार्य हैं जिनको करना पड़ता है, तो उसको कृष्ण को समर्पित करते हुए करना चाहिए. और इस प्रकार से अपने अपने वर्ण में रह करके उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए. और अगर कुछ ऐसे हमारे भौतिक धर्म है, हाँ, हमारे भौतिक धर्म, वर्ण के धर्म, अगर कुछ ऐसे नियम कानून आते हैं, नियम या विधियां आती हैं जिनके कारण कृष्ण भक्ति करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उन नियम कानूनों को, कर्तव्य को त्याग देना चाहिए.
और कृष्ण भक्ति में ही लग जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा किसी प्रभु। भक्त का। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमारे यहाँ संभाजी नगर में, महाराष्ट्र के अंदर लोकल में, मैं सेंट्रल जेल के अंदर, कल हमारे परमिशन लेके हम वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन को गए थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन गए हमने, अच्छा किए, 47 बुक्स गए वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर एक कैदी मिला। उसने ऐसा बोला कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरे खेती के बारे में, मैंने, मेरे भाई से मेरी झगड़ा हो गया था। तो मैंने उससे डिमांड किया कि भाई ये खेत मेरे को लिख के दिया है पिताजी ने कि ये तेरा खेत है बोल के, और ये बड़ा भाई बोलता है नहीं नहीं ये मेरा खेत है। तो वो दोनों के चक्कर में दोनों ने थोड़ा सा कहा सुनी हो गई, कि मारा मारी हो गई। तो वो थोड़ा सा, ये गरीब आदमी था, ये कुछ कर नहीं पाया, तो इसको कोर्ट के तरफ से थोड़ी 3 महीने की सजा मिल गई। तो इसने कल सवाल पूछा, हमारे प्रभु जी जो साथ में थे, हमारे गोविंद दत्त प्रभु, उन्होंने लेक्चर दिए वहां पर अंदर। तो सवाल पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो पंडरीनाथ की रोज सेवा करता था, रोज सवेरे पंडरीनाथ के दर्शन किए बगैर कभी मुंह में पानी भी नहीं डालता था। पंडरीनाथ की सेवा करना है, ओके। मेरा पूरा झाड़ साफ करना है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बोले। हाँ, सो तो हम इससे पंडरीनाथ कैसे आप, देखें। तो उनको बताना चाहिए कि पंडरीनाथ आपके ऊपर कृपा करना चाहते थे। आप 3 महीने के लिए आए, और 3 महीने में देखिए आपको वैष्णव का संग मिला, आपको भगवद गीता मिला, और उनके बारे में श्रवण करने को मौका मिला। अगर आप उधर वहां पे रहे थे, व्यस्त थे पूरी तरीके से कि मेरा जमीन है, इसका जमीन है, आप उसमें फंस रहे थे, तो उस जगह से निकाल के ताकि आप भगवान से जुड़ सकें। तो ये इस प्रकार से आप कृपा देखिए भगवान की, कि भगवान कैसे वो आपको उनके चरणों में वापस लाना चाहते हैं। दूसरी बात, कि आपका कोई दोष नहीं है, वो ठीक बात है, इस समय का दोष नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसको हमको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो इस जन्म में आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो सजा मिली है उसको आप स्वीकार करिए। पिछले जन्म का कर्म था, आपको 3 महीने के नहीं, उम्र कैद सजा मिलने वाली थी, लेकिन क्योंकि आप पंडरीनाथ का सेवा में लगे थे, उनका भक्ति करते हो, इसलिए भगवान ने कृपा करके उसको बहुत कम करके दे दिया है। ये भाव होना चाहिए, ये भागवत इसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी इसके बारे में बताते हैं, यस प्रभु। तत्वेन समीक्ष मानो भंजान ये बात कृतम विपाक, कि मैं अपने ही पूर्व कर्मों के पाप को मैं यहाँ पे झेल रहा हूँ। ये भगवान इतने दयालु हैं कि वो देखते हैं कि देखो ये मेरा समर्पण कर रहा है मुझे, तो भगवान कृपा करके उसको कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको उनको समझाना चाहिए कि आप भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देते हैं, इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होता है। हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होता है, हर व्यक्ति को उतना ही मिलने वाला है जितना उसके भाग्य में है, दुख और सुख दोनों ही। लेकिन जब भगवान की भक्ति योग में लगते हैं, तो भगवान उस भक्त को, उस व्यक्ति को, भक्त को उसके पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब ऐसे देते हैं ताकि वो जो है भक्ति योग, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। तो उसके लिए दुख कम करना पड़े तो कम कर देते हैं, कभी कभी सुख या ऐश्वर्य बहुत ज्यादा आता है तो उसको भी इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं ताकि वो विचलित ना हो। तो भगवान ये कार्य करते हैं। तो लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हमको अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है, चाहे इस जन्म के कर्म हो या पिछले जन्म के कर्म। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं शिव जी को बहुत ही पूजा पाठ करती थी पहले। तो मैं बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा एसोसिएशन दिया है, और मैं एज अ गुरु उन्हें मानती हूँ। तो मैं उनके मतलब टेम्पल वगैरह जाती हूँ, तो ये गलत है क्या? तो शिव जी, जाना चाहिए या नहीं? भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करना ये बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है। भागवत में भगवान शिव को महाजन के रूप में बोला ही गया है। महाजन है भगवान शिव, महाजन मतलब वो मार्गदर्शन करने वाले गुरु वैष्णव आचार्य हैं। तो महान वैष्णव आचार्य हैं, और वैष्णव नाम यथा संभव भी बोला गया है, इसमें कोई गलत नहीं। तो उनको हम इस रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उनको हम प्रणाम कर सकते हैं। और उनके मंदिर अगर हम जाते हैं, तो वहां पे जाकर के उनके सामने बैठ के नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है, दो समस्या होती है। एक बताता हूँ आपको पर्सनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है, कि अगर ऐसे कर्मकांडीय व्रत हैं या पूजा है भगवान शिव के, जो कर्मकांडी लेवल पे हैं, यानी जिनको करने से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होता है, तो अगर हम वो करेंगे तो उससे हमारे डेविएट होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए उसको, जो वैष्णव होते हैं, उस प्रकार के कर्मकांडीय व्रत और कर्मकांडीय पूजा को पूरी तरह से त्याग देते हैं। हम शिव जी को नहीं त्याग रहे हैं, ये ध्यान रखें, हम किसी देवी देवताओं को नहीं त्याग रहे हैं। देवी देवताओं का जो कर्मकांडी तरीके का जो व्रत है, पूजा है,
उसको हम त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो व्रत और पूजा निर्धारित किया गया है शास्त्रों में, वो उनको एज ए भगवान, उनको एक ऐसे ऑर्डर ऑर्डर सप्लायर के रूप में दिया गया है, दिखाया गया है कि आप ये व्रत करिए उनके लिए, वो आपको ये फल दे देंगे। ये तो बिजनेस मेंटेलिटी होगी, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो त्याग देना चाहिए। लेकिन शिव जी के मंदिर में जाइए, आप उनके सामने बैठ के नाम जप करिए, वो बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो ये मैं कार्य। व्रत वगैरह नहीं करती हूँ ना, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई पूजा करती हूँ उनके हाँ, तो लिए, बस नाम लेकिन जप मैं करते हैं। जप करती हूँ वहां जाकर। हाँ, चलेगा चलेगा। और दूसरा, हाँ, एक तो पर्सनल लेवल पे हो गया, और दूसरा एक और बात है कि स्पेशली अगर कोई वैष्णव है, सीनियर वैष्णव है, जैसे हम लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और वैष्णव तिलक वैष्णव ड्रेस में है, तो उनको जनरली बहुत ज्यादा देवी देवताओं के मंदिरों में जाना अवॉइड करना चाहिए। कारण क्या है कि लोग भ्रमित हैं ऑलरेडी, और भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं वो सोचते हैं कि देखो ये प्रभु जी भी जाते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये भी जाके शिव जी को जल चढ़ाए हैं, तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। तो वो जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, वो तो इस भाव से गए कि शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु हैं, वो भगवान के महान भक्त हैं, और वहां पे पास उनके पास जाके हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। लेकिन वो जो नौ सिखिया भक्त है, अभी अभी कृष्ण भक्ति में आया है, तो वो अपना पुराना जो हिसाब, पुराना जो तरीका था, उसी तरीके से कर्मकांडी व्रत में लग जाएगा। तो इसलिए भी प्रभुपाद जी नहीं साथ चाहते थे कि ये हौच पौच सिस्टम इस्कॉन में इंट्रोड्यूस हो। इसलिए किसी भी इस्कॉन मंदिर में किसी भी देवी देवताओं का जो है विग्रह स्थापित नहीं किए प्रभुपाद जी, स्ट्रिक्टली। और पूर्ण रूप से केवल कृष्ण को अनन्य भाव से भक्ति का ही शिक्षा दिए। और इससे निश्चित रहना चाहिए हमको कि सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न है इस वैष्णव से। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। कल परसों शायद प्रभु जी ने एक वीडियो प्ले किया था इस वाली क्लास में। उसमें जो सत्संग था उसमें बताया गया था कि एकादशी की व्रत के बारे में मेंशन है महात्म्य में कि वो एक परम भगवान के लिए वही व्रत रखा जाता है, उच्च माना जाता है। और बाकी व्रत बाद में डेवलप हुए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब अपने आप से लोगों ने अपने हिसाब से ही डेवलप किए हैं। तो क्या ये बात सच है और ऐसा ही समझना चाहिए? हरे कृष्ण। तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि कर्मकांडी शास्त्र हैं, वो मैंने ना तो पढ़े हैं, और ना आज तक पालन किया है, और ना उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो कर्मकांडी शास्त्रों के अनुसार मुझे मालूम नहीं कि मंडे ट्यूसडे अलग अलग जो व्रत हैं, तो कुछ हो भी सकते हैं, और कुछ लोग काल्पनिक भी चालू कर दिए हैं। तो बट हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारा फोकस क्लियर है। हम लोग जो हमारे आचार्य और भागवत की शिक्षा है, उसके बल पे हम कार्य करते हैं, चाहे अगर वो कर्मकांडी शास्त्रों में मेंशन हो या ना हो, हम दोनों स्थिति में उसको पालन नहीं करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मान और लेते प्रभु हैं कि ये चलो है भी, मान लेते हैं कि है भी, जो भी अलग अलग सोमवार से लेकर के रविवार तक जो अलग अलग व्रत हैं बनाए भी गए हैं, तो वो शास्त्रिक हैं, शास्त्रों में मेंशन है, तो कर्मकांडी शास्त्रों में मेंशन है। तो भक्तों का, वैष्णव का वो इंटरेस्ट है ही नहीं कि वो देवताओं के पास जाके बिजनेस डीलिंग करें। हमको भौतिक लाभ चाहिए नहीं, कृष्ण से भी हमको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, और भौतिक लाभ चाहिए भी किसी वैष्णव को, तो उसको कृष्ण के पास डायरेक्ट जाना चाहिए। हाँ, किसी देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, किसी में एक कुछ चीज ऐड और करना? है। जी। हाँ, कुछ। प्रभु के शिव जी के जो बताया श्यामा बहन ने भी सेम चीज यही हुई है कि शिव जी की भक्ति में ही थे हमारे घर में, फैमिली में पहले मम्मी भी, तो वो इसमें आई बाद में कृष्ण भक्ति में। तो ये चीज होती है, मतलब शिव एज अ टॉप वैष्णव यस इसीलिए यस। बोले जाते हैं, वो खुद डायरेक्ट करते हैं। हरे कृष्ण, हाँ, वो धन्यवाद। डायरेक्ट करते हैं। इसलिए जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं जो कृष्ण के भक्त लोग हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं इस्कॉन में जो जुड़े हुए, जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो उनके लिए अच्छा है, वो कर्मकांडी व्रत कुछ तो कर रहे हैं ना। वो कुछ करके एटलीस्ट जाके शिव जी का व्रत करते हैं, दुर्गा माता का नव दुर्गा व्रत करते हैं, तो इस माध्यम से धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होगा। और दुर्गा माता, भगवान शिव उनको प्रेरित करेंगे कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए। लेकिन कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के बाद फिर उस कर्मकांडी चीजों को त्याग देना चाहिए, और उनको शिव जी को, दुर्गा माता को अपने गुरु मान करके उनसे केवल कृष्ण का भक्ति प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद की याचना करना चाहिए। तो ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं। ओके, यस, आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने प्रेमानंद जी महाराज की एक कथा थी तो मैं वो सुन रही थी, तभी वो बोल रहे थे कि जितने भी देवी का रूप है वो सब श्री जी के अंश ही है। तो हम उनको वे जैसे श्री जी को देखते हैं वैसे ही हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। अंश, इसमें भी एक्चुअली अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। जैसे ये हरिदास ठाकुर इस 5वें अध्याय में इसके बारे में वर्णन किए कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान विष्णु से ही सब कुछ आता है, सारे देवी देवता भगवान विष्णु से आए हैं,
तो इसलिए किसी भी देवी देवताओं को हम भगवान विष्णु के भाव में पूजा करेंगे तो वही फल मिलेगा, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है, ये नहीं किया जा सकता है। बल्कि इट्स अदर वे राउंड, ये दूसरा इसका एक्चुअली में उल्टा है ये सिद्धांत। सही सिद्धांत ये है कि भगवान विष्णु का पूजा करने से, उनको स्वीकार करने से बाकी सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, उनका पूजा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा सा वो वैसा है, तो बहुत ही सटल डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस है, इसलिए हरिनाम चिंतामणि हम लोग ले रहे हैं ताकि क्लियर कट हमको पता चले। ये ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने बताया जो भी महाराज हैं वो बोलते हैं कि सब विष्णु से आते हैं या श्रीमती राधा रानी से सब आते हैं, वो सत्य बात है। लेकिन उस बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी देवी देवताओं को, क्योंकि वो विष्णु के अंश हैं, यानी विष्णु भी, भगवान विष्णु भी हैं, तो भगवान विष्णु या श्रीमती राधा रानी को हम उनके विग्रह में दर्शन करते हुए उनका पूजा करें, तो ये जो है शास्त्र विरोध है। हरे कृष्ण जी प्रभु प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। यस हरे कृष्ण, यस पार्वती माता जी। प्रभु जी मतलब अब जैसे हम लोग कान्हा जी की पूजा करते हैं, उनका ही सब कुछ मतलब ध्यान सब कुछ उनका ही करते हैं, नाम जप भी उनका ही करते हैं। अभी मार्गशीर्ष चल रहे हैं तो हम लोग गुरुवार का उपवास करते हैं, तो उसमें भी मतलब माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन नाम मुंह से कान्हा जी का ही आता है, हरे राम 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 हरे। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? तो क्योंकि आप वैष्णव है ना, भगवान नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार का कर्मकांडीय पूजा या व्रत करें। आप जो है केवल हरे कृष्ण जप करिए और राधा कृष्ण का पूजा करिए, दैट्स ऑल सफिशिएंट। राधा कृष्ण का पूजा करना मतलब हरि नाम करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हो जाता है। इसलिए ये आप सबको जो है धीरे धीरे इतना श्रद्धा विकसित करना पड़ेगा कि जितने भी कर्मकांडी व्रत हैं उनको छोड़ दीजिए, केवल एकादशी व्रत करिए, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा और नित्यानंद चतुर्दशी, इन व्रतों का पालन करिए, और ये सब व्रत करने का वैष्णव पद्धति जैसा हमारे आचार्य बताएं वैसा करना चाहिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।